क्या आप भी दूसरों की देखा-देखी अपने घर में गणेश उत्सव मनाने लगे हैं? आप गणपति जी को घर लेकर आते हैं और फिर उनको कुछ दिन बाद पानी में बहा आते हैं और फिर कहते हैं कि गणपति अब आप अगले साल आना। क्या आप जानते हैं कि आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं? नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आइए आज बात करते हैं गणपति उत्सव के बारे में। गणपति उत्सव आने वाला है और हम सब लोग उसकी तैयारियों में जुटे हैं। ये त्यौहार महाराष्ट्र में पिछले बहुत वर्षों से मनाया जाता है और ये हम सब के आकर्षण का केंद्र रहता है क्योंकि वहाँ पर इसे बहुत ही धूमधाम से 11 दिनों तक मनाया जाता है। हम में से बहुत से लोग उनकी देखा-देखी अपने घरों में गणपति जी को लाने लगे हैं और अपने घरों से उनका विसर्जन करने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? बिना इस उत्सव के महत्व को जाने, इसके कारण को जाने, हम भी अपने घरों से गणपति जी को विसर्जित करने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है? आइए जानते हैं कि गणपति उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे शास्त्र गणपति जी के विसर्जन के बारे में क्या कहते हैं। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्म दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन सब लोग उपवास रखते हैं, घर में मोदक बनाते हैं और अलग अलग मिठाइयों से गणपति जी की पूजा और सेवा करते हैं। परंतु महाराष्ट्र में इस दिन से गणेश उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें लोग बड़े बड़े पंडालों में गणपति जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और उसके बाद उनको विदा कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। ये कुछ बंगाल में होने वाली दुर्गा पूजा की तरह ही एक कम्युनिटी फेस्टिवल है, लेकिन कई लोग अपने घरों में भी गणपति जी की मूर्ति लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको कुछ दिनों बाद विदा कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले महाराष्ट्र में भी गणपति जी की पूजा घर में ही की जाती थी। जिन मूर्तियों को घर में रखा जाता था उनका विसर्जन नहीं किया जाता था, परंतु जब अंग्रेज़ों का समय आया, अंग्रेज़ों का शासन आया, तब उन अंग्रेज़ों ने हमारे सभी पेशवाओं के राज्यों पर भी अधिकार कर लिया और हमारे ही उत्सवों को मनाने पर पाबंदी लग गई। हम लोग कहीं इकट्ठा नहीं हो पाते थे क्योंकि तब तक क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हो गए थे और उनको ये डर लगता था कि कहीं पर भी अगर समाज इकट्ठा हुआ तो वो कोई भी प्लानिंग कर सकता है। इसलिए उन्होंने लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। हमारे समाज में विघटन होने लगा, हमारी एकता में कमी आने लग गई। तब महान क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक जी ने ये विचार किया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम पूरे समाज को फिर से एक साथ लेकर आए। उन्होंने ये विचार किया कि सिर्फ गणपति ही एक ऐसे देवता हैं जो समाज के सभी वर्गों में और सभी स्तरों में माननीय हैं। तब उन्होंने 1893 में सब लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से गणपति उत्सव की शुरुआत पुणे से की। गणेश उत्सव के लिए सभी लोग मिलकर के गणपति जी की बड़ी सी मूर्ति बनाते, उनको स्थापित करते और 11 दिन तक वहाँ पर एक साथ रहते। इस तरह से समाज में लोग इकट्ठा आए, उनमें प्रेम बढ़ा और उन्हें एक जगह मिली जहाँ पर वो लोग क्रांति को भी डिस्कस करते थे। 11 दिन के बाद उन मूर्तियों का क्या करें, क्योंकि वो मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित तो होती नहीं थी। उनको कहाँ रखा जाए, इसके लिए उनको समुद्र में विसर्जित करना शुरू किया गया। ध्यान दें कि घरों में रखी हुई मूर्तियों को कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता था। हमारे शास्त्रों में गणपति जी और लक्ष्मी जी को परिवार का सदस्य माना जाता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जब भी हमारे घर में पूजन होता है तो पंडित जी सबसे पहले देवताओं का आवाहन करते हैं, फिर पूजन होता है और उसके बाद देवताओं को अपने अपने स्थानों पर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप इस बात का विचार करें कि उस समय भी लक्ष्मी जी और गणेश जी का विसर्जन नहीं किया जाता। ये माना जाता है कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकते। आज आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। सबकी देखा देखी घर से विघ्नहर्ता को ही विदा कर रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि गणपति अब आप अगले बरस आना। अगर आप गणपति जी को विदा कर देंगे, आप उनसे कहेंगे कि गणपति जी आप अगले साल आना, तो वो अपने साथ लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि बुद्धि सबको लेकर चले जाएंगे। आप जरा सोचिए कि दिवाली पर फिर आप किसका पूजन करेंगे। जब आप उनको कहते हैं गणपति अब आप अगले बरस आना और आप उनको पानी में बहा देते हैं, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि अगले बरस तक आपको गणपति जी की आवश्यकता ही नहीं है। गणपति जी तो चले जाएंगे। आप दीपावली पर किसका पूजन करेंगे, इस बात को आप आज जरा सोचिए। गणपति उत्सव मनाने में कोई बुराई नहीं है,
11 दिन तक आप गणपति जी की खूब सेवा करिए। इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाइए। आपके घर में ही जो गणपति जी की मूर्ति है, आप उसको एक नए स्थान पर अपना पंडाल बना करके आप स्थापित कर सकते हैं। आप उनकी 11 दिन तक खूब सेवा कर सकते हैं, परंतु आप उनको विसर्जित मत कीजिए। आप उसी मूर्ति की पूजा कीजिए और उसके बाद उनको अपने ही स्थान पर वापस बैठा दीजिए। मुझे पूरा यकीन है, वैसे भी आप जब गणपति जी को विदा करते होंगे तो आपका मन बहुत दुखता होगा, क्योंकि 11 दिन तक हमें उस मूर्ति में साक्षात गणपति नजर आने लगते हैं। उनकी आंखों में प्रेम नजर आने लगता है। ऐसा लगता है वो मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। बहुत दुखता है मन जब हम उनको विसर्जित करके आते हैं, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने ही गणपति की पूजा करें और उसके बाद उनको उनके स्थान पर वापस बैठा दें। ये बात मैं आपसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मैं भी 11 दिन तक गणेश उत्सव मनाती हूँ, बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। 10 दिन के उपवास भी रखती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उनको विसर्जित नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता कभी। याद रखें कि हमारे यहाँ किसी भी मूर्ति का विसर्जन नहीं बताया गया है जब तक कि मूर्ति खंडित ना हो। अगर आपकी मूर्ति खंडित हो गई है, टूट गई है, तो आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। हमारे घर की मूर्तियाँ हमारा सौभाग्य होती हैं। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे, और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई है, आपको ये बात अच्छी लगी है, तो आप इसको उन सब लोगों से शेयर कीजिए जो इस बात को नहीं जानते हैं। आप इस अवेयरनेस को फैलाइए ताकि लोग जान सकें कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग समझ सकें कि हमें अपने विघ्नहर्ता भगवान गणपति को विसर्जित क्यों नहीं करना चाहिए।